अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन कैमरा का Honor 8X और Oppo के A7 का। जी दोस्तों, बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की तो Honor 8X में आपको देखने को मिलता है फ्रंट 16 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है 2.0। और बात करें रियर साइड के कैमरे की तो यहाँ 20 प्लस और 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है। 20 मेगापिक्सल का यहाँ अपर्चर रखा गया है 1.8 और 2 मेगापिक्सल का जो अपर्चर रखा गया है वो 2.4 है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल किया जाता है बुके इफेक्ट के लिए, या आप उसको कह सकते हैं पोर्ट्रेट मोड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Oppo के A7 की तो यहाँ फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिलता है नॉच में 16 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर 1.9 है। और रियर साइड पर आपको देखने को मिलता है 13 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर अपर्चर है 2.0 और 2 मेगापिक्सल का सेंसर जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल किया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है फ्रंट कैमरा रियर कैमरा से डे लाइट और नाइट कंडीशन में। डिसीजन आपने मुझे बताना है कमेंट में कि इन दोनों में से कौन से फ़ोन आपको बेटर लगा। वीडियो के एंड में मैं अपना भी आपको ओपिनियन बता दूंगा कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन है कैमरा में बेटर। लेकिन AI बेस्ड कैमरा बेसिकली ये जो कैन 710 है ये सपोर्ट करता है AI के फीचर्स को। यहाँ स्नैपड्रैगन 450 सपोर्ट नहीं करता किसी भी AI वाले फंक्शन को। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में मिल सके। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Oppo के A7 और Honor 8X के फ्रंट कैमरा से। Honor 8X में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिसका अपर्चर यहाँ पर है 2.0 और Oppo के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर 16 ही मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर यहाँ पर है 2.0। डायनामिक रेंज की बात करूँ तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम किस में डायनामिक रेंज है बेहतर। अब दोनों ही कैमरा से अगर देखें स्पेसिफिकेशन को तो ना तो दोनों के फ्रंट में हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ना ही मिलती है हमें कोई भी इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को। तो थोड़ा सा मैं आपको तेज़ चल के दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में ही क्या स्टेबलाइजेशन मिलती है क्या नहीं। और कलर सेचुरेशन की बात करूं तो यहाँ Honor 8X मुझे भी इस टाइम मोबाइल की स्क्रीन में बेहतर नज़र आ रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में Oppo का अच्छा है या Honor 8X का। फ़िलहाल है मेरे पास स्क्रीन मोबाइल की। आप चलते हैं रियर कैमरा की तरफ, तो बात करेंगे रियर कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Oppo A7 के रियर कैमरा से और Honor 8X के रियर कैमरा से। Honor 8X में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मेन और 1080p 30 fps की हो रही है रिकॉर्डिंग। और Honor 8X के अंदर आपको जो अपर्चर देखने को मिलता है वो 1.8 का देखने को मिलता है। यहाँ Oppo A7 में 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है और आपको अपर्चर जो देखने को मिलता है वो 2.2। क्लियर डिफरेंस है दोनों ही स्क्रीन में आपको नज़र। मुझे तो जो मोबाइल की स्क्रीन है वो बता रही है कि यहाँ पर Honor 8X के अंदर कलर सेचुरेशन है बहुत ज़्यादा नेचुरल और यहाँ वार्म कलर नज़र आ रहे हैं Oppo A7 के अंदर और काफ़ी हद तक कलर जो है वो हो चुके हैं ब्लोन आउट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों की अंदर आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। तो थोड़ा सा तेज़ चल के आपको नज़र फील बेहतर पता लग जाएगा कि दोनों के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन कौन सी मिलती है, कैसी मिलती है कैसी नहीं। यहाँ बात करें दोनों की स्पेसिफिकेशन की तो दोनों के रियर साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 20 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है यहाँ पर आपको Honor 8X में और 13 प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिलता है आपको Oppo A7 में। यहाँ फोकस की बात कर लेते हैं तो यहाँ Oppo का A7 जो है वो बड़ा मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। फोकस जो है वो लॉकआउट नहीं कर पाता, फ़ौरन टाइम ले जाता है थोड़ा फोकस करने में। तो यहाँ रियर कैमरा में Honor 8X मच बेटर देन फार बेटर है Oppo के A7 से। तो अब करते हैं हम अगले सेगमेंट की बात। जी हाँ दोस्तों, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Honor 8X के फ्रंट कैमरा से और
यहाँ पर है ओप्पो का A7 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है 2.0 और यहाँ ऑनर 8X में भी आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि है 2.0 के अपर्चर के साथ। मैं हूँ रोड पर, शोर है काफ़ी तो इग्नोर कीजिएगा। आप बस जो नोटिस करें वो नोटिस करें इसके एक्सप्लोजर को और इस टाइम अपर्चर क्या काम कर रहा है उसमें आप देखेंगे तो आपको ओप्पो के अंदर इस टाइम मुझे जो स्क्रीन नज़र आ रही है वो है वार्म टूल और यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। ऑनर 8X का कैम बेसिकली दोनों के फ्रंट साइड पर आपको ना तो मिलता है इस टाइम कोई डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं देखने को मिलती और दोनों के अंदर ही इस टाइम ब्यूटी मोड ऑफ और 30 FPS पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। 1080p 30 FPS रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको थोड़ा सा तेज़ चल के दिखाऊंगा कि स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है दोनों के अंदर। आपको वैसे तो स्टेबलाइजेशन दोनों में ही देखने को नहीं मिलती, लेकिन बात करें यहाँ पर नाइट मोड में तो इस टाइम थोड़ा सा बैलेंस काम कर रहा है ओप्पो का कैमरा। लेकिन डिसीजन आपका है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नाइट में आपको सेल्फी कैमरा किसका बेटर लगा किसका नहीं। अब मैं जाता हूँ लाइट के सामने तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आके कलर्स हो जाते हैं बैलेंस, लेकिन अभी भी स्टिल ऑनर 8X जो दे रहा है वो दे रहा है काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा ब्लोन आउट कर रहा है कलर्स को। यहाँ पर जो ओप्पो की A7 है इसके अंदर आपको मिल रही है वार्म टूल, तो दोनों का फ्रंट कैमरा तो मैं कहूँगा एवरेज है। अब बात करते हैं रियर कैमरा की बात नाइट मोड में। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ओप्पो A7 और ऑनर 8X के रियर कैमरा से। ऑनर 8X में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 20+2 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको ओप्पो A7 में मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। इस टाइम अगर बात करें दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको जो अपर्चर लेवल है वो बेटर काम कर रहा है ऑनर 8X का, क्योंकि ये है 1.8 का और यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का जो अपर्चर है वो 2.2 है, जो कि इस टाइम नाइट मोड में आपको नोटिस कर रहे होंगे कि आपको बेसिकली कलर जो हैं वो बैलेंस नहीं मिल रहे। बात करें ऑनर 8X के कलर्स की तो काफ़ी वार्म टून है जैसे कि फ्रंट कैमरा में देखने को मिली थी रात के टाइम में। अब मैं थोड़ा सा तेज़ चल के दिखाता हूँ कि आपको दोनों ही फ़ोन्स में स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स में आपको ना किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है ना ही आपको मिलती है कोई दोनों ही फ़ोन के रियर पे आपको ना तो देखने को मिलती है कोई भी स्टेबलाइजेशन। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रियर कैमरा किसका पसंद आया किसका नहीं। 1080p 30 FPS पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आप थोड़ा सा फोकस की बात कर लेते हैं यहाँ पर रियर कैमरा से, तो दोनों ही फ़ोन्स को देखेंगे कि कौन सा फ़ोन बेहतर फोकस कर पाता है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर ऑनर 8X कर रहा है जल्दी फोकस, यहाँ स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है ओप्पो का फ़ोन। बात करूँ इस टाइम मुझे जो कैमरा बैलेंस नज़र आया, मुझे डे लाइट में तो दोनों ही फ़ोन का कैमरा जो है वो बेटर लगा, लेकिन नाइट में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, उसके बाद एंड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऑनर 8X काफ़ी बेटर रहा ओप्पो के A7 से ऑल ओवर इसी हर कैटेगरी में। लेकिन नाइट की बात करूं तो ऑनर 8X भी काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था रियर और फ्रंट कैमरा दोनों में ही। पिक्चर्स की बात करूं तो ऑनर 8X में काफ़ी बैलेंस पिक्चर मिली, वार्म टोन मिली हमें ओप्पो के A7 में काफ़ी हद तक, स्पेशली इन नाइट मोड। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स के अंदर फ्रंट पे यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड फ्लैशलाइट नहीं मिलती, स्क्रीन लाइट काम करती है फ्लैशलाइट पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो करती हैं डिपेंड रात के टाइम में इंडोर और आउटडोर की कंडीशंस पर। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन सा लगा है बेटर कैमरा। और एक चीज़ मैं आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आप लेते हैं इन्हीं दोनों फ़ोन से कोई पोर्ट्रेट पिक्चर, तो यहाँ पर आप पोर्ट्रेट वाली पिक्चर का ब्लर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं कैप्चर करने के बाद भी। सो अगर आपको इन दोनों में से किसी फ़ोन को लेना है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर आपने किसी को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन है बेटर, तो शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ऑन द ट्विटर, ताकि लोगों को पता लग सके कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन है बेटर। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज़।